करीब 14 साल की एक लड़की अपने परिवार के साथ सफ़र कर रही थी और इसी बीच में जहां वह बैठी हुई थी ट्रेन के अंदर, उसी के पास एक लड़का बैठा हुआ था जो लगभग उससे 12 साल बड़ा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और देखने के बाद आंखों ही आंखों में एक दूसरे से इजहार कर बैठते हैं। अब उन्होंने संपर्क साधने के लिए एक दूसरे की इंस्टाग्राम आईडी को एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके बाद एक दूसरे से 4400 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं। अब 4400 किलोमीटर दूर बैठे हुए उनके पास एक ही माध्यम था, या तो मोबाइल के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करने का। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं और बातचीत करने के दौरान ही वो इतने आगे बढ़ जाते हैं, उन दोनों ने कभी कल्पना नहीं की थी। लड़की जब जब बात करती थी तो लड़की की डिमांड बढ़ जाया करती थी, यानी कि वो कहता था कि बिना कपड़े के आओ तब बात करते हैं। लड़की बिना कपड़ों के भी उससे बात कर लिया करती थी। और एक दिन लड़की ने कहा कि इतनी दूर से बैठे बैठे बिना कपड़ों के देखते हो, कभी सामने भी आकर देखने की हिम्मत है क्या? लड़के ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और वो चला जाता है। जब लड़का चला आता है, उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी ज़िंदगी का ये आखिरी सफ़र हो सकता है। दरअसल लड़के का कत्ल हो जाता है। थोड़े बहुत नहीं, 17 टुकड़े उसके हो जाते हैं। लेकिन जिसने भी कत्ल किया था, यह सोच कर किया था कि कभी वो पकड़ा नहीं जाएगा, और वो पकड़ा जाता है बस छोटी सी गलती से। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक ज़िला है कोरबा। इसी का ही एक थाना लगता है पाली, और पाली का ही एक चौकी है चैतमा। चैतमा का चौकी क्षेत्र का एक गांव लगता है गोपालपुर, और उसी के पास का एक डैम लगता है। बात कर रहा हूँ 10 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास। जब लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे तो उन्हें रास्ते से थोड़ी सी दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तभी किसी व्यक्ति थोड़ा और आगे बढ़ता है और जहाँ से दुर्गंध आ रही थी उसी के पास जब जाकर देखता है तो उसको किसी इंसान के शरीर के अलग अलग टुकड़े के हिस्से मिल जाते हैं। उसको देखने के बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है, और आसपास जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे उन लोगों को भी अपने पास बुला लेता है। अब यहाँ देखने वालों का जमघट लग जाता है जब लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि मुझे तो 2 दिन से दुर्गंध आ रही थी। किसी ने कहा 3 दिन से दुर्गंध आ रही थी, लेकिन किसी ने भी उस वक्त को पुलिस को सूचना देना उचित नहीं समझा। लेकिन जिस व्यक्ति ने 10 तारीख को देखा था सुबह 9:30 बजे के आसपास, और उसके बाद जब भीड़ इकट्ठा हो जाती है तब जाकर पाली थाने की ओर जो चेतमा चौकी होती है वहाँ की पुलिस को फ़ोन किया जाता है। अब जो इस ज़िले की एसपी होती हैं नेहा वर्मा जी, वह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाती हैं, यह जानने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि जो कत्ल होता है वह बहुत ही भयानक रूप में होता है। ऐसा कत्ल या तो 1-2 बार जैसे साक्षी के साथ हुआ था दिल्ली में, 1-2 और कत्ल हुए थे, तो ऐसा कत्ल बहुत कम देखने को, सुनने को मिलते हैं। लेकिन जब छत्तीसगढ़ के इस कोरबा ज़िले में इस तरह की घटना होती है तो यह पूरे इलाके में, पूरे ज़िले में फैलते फैलते वह प्रदेश भर में फैल जाता है कि बहुत ही भयानक रूप से एक व्यक्ति का कत्ल हुआ है। कत्ल किसने किया है, कत्ल किसका हुआ है, अभी ये सवाल, पुलिस इन सवालों के जवाब जानने की तलाश में जुड़ जाती है। उसके आसपास कुछ कपड़े मिलते हैं, उसके आसपास एक बोरी मिलती है, साथ ही एक बैग मिलता है। लेकिन कत्ल किसका हुआ है, पुलिस को यह जानने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। डॉग स्क्वाड हो या फिर पुलिस की अलग अलग टीमें आकर यहाँ पर देखने लगती हैं। गाँव वालों से भी कहा जाता है कि छोटी से छोटी बारीकी से बारीक कोई जानकारी हो, कोई वस्तु हो, अगर मिलती है तो हमें तुरंत ही उपलब्ध कराई जाए। लेकिन गांव वालों को ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है। पुलिस को जो बैग मिला था, पुलिस ने उस बैग को बहुत तफसील से, थोड़ा सा गहराई से उसको एक एक हिस्से से, उसकी एक एक जेब को जब देखना शुरू किया तो पुलिस को उम्मीद नहीं थी कि जिस सबूत को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो तो बैग के अंदर ही पड़ा हुआ था। दरअसल बैग के अंदर पुलिस को एक आधार कार्ड मिल जाता है, एक पासपोर्ट मिल जाता है, और साथ ही एक एयर टिकट मिल जाता है। हवाई जहाज़ का टिकट था, 2 तारीख यानी कि 2 जुलाई 2024 का वो टिकट था, जो कि सऊदी अरब से दिल्ली का। अब सऊदी अरब से दिल्ली तक का जो सफ़र दिखाई दे रहा था, यह पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था। पुलिस करे तो क्या करे। अब पुलिस ने उस पासपोर्ट, आधार कार्ड को और जो बाकी चीज़ें मिली थी उनकी मदद से, जो नंबर मिला था, उसके परिवार वालों से संपर्क साधने की कोशिश की। वहाँ की जो एड्रेस दिया होता है, जो एड्रेस होता है उसमें लोअर बाज़ार होता है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रांची का वो एड्रेस था।
पुलिस ने अब उसी एड्रेस पर लोगों से संपर्क किया। पुलिस को वहाँ भेजा। पुलिस को भेजने के बाद वहाँ से 3-4 लोग आते हैं। उनमें से एक व्यक्ति का नाम होता है मोहम्मद तहसीन। मोहम्मद तहसीन से जब पूछा जाता है तो बताते हैं कि जब मेरा भाई, जिसका नाम मोहम्मद वसीम अंसारी है, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास है, वो करीब 2.5 साल से यहाँ से सऊदी अरब में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने के लिए गया था और वो यहाँ पर आया था। इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं है। मैंने परिवार के एक सदस्य से बात की है। वो थोड़ा शांत स्वभाव का, ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, लेकिन हर 10वें दिन, हर 8वें दिन वो परिवार के किसी न किसी सदस्य से बातचीत करके या तो खैरियत ले लिया करता था या खैरियत दे दिया करता था। लेकिन उसकी लाश यहाँ मिली है, बट टुकड़ों में। कपड़ों के आधार पर उसने पहचानने की कोशिश की, पासपोर्ट वगैरह इन सब से उसने जानने की कोशिश की, लेकिन उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई आखिरकार यहाँ कैसे पहुँच गया। पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुड़ जाती है कि उसका कहीं इस इलाके के लोगों से संपर्क तो नहीं है, लेकिन पुलिस को ऐसी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही थी। आखिरकार पुलिस ने उसका नंबर निकाला। नंबर निकालने के बाद सीडी से और लोकेशन से जब पता चलता है तो भाई यहाँ पर आया था। अब कैसे कैसे आया था यह तो कातिल ही बता सकता था, लेकिन पुलिस अब कातिल की तलाश में जुट जाती है। साथ ही पुलिस ने जो उसकी सीडीआर निकलवाई, उसके लोकेशन निकलवाई, उस सीडीआर लोकेशन की मदद से जितने भी उसके संपर्क में रहते थे उन लोगों से सबसे बातचीत करने की कोशिश की। साथ ही लोगों से बातचीत की जो सऊदी अरब में रहते थे, उनसे बातचीत की जो उसके दोस्त वगैरह थे। तब एक जानकारी मिलती है कि चैतमा क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास होती है, उस लड़की से इंस्टाग्राम से बहुत सारी बातें किया करता था। अब जब उसके दोस्तों से जानकारी जुटाई गई, यह लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है, अब चैतमा के अलग अलग गाँव में, अलग अलग इलाके में पुलिस ने जब तलाश करना शुरू किया तो आखिरकार वो लड़की मिल जाती है। जब पुलिस उस लड़की के घर पहुंचती है तो लड़की के घर वाले कहते हैं कि हमने तो उससे संपर्क हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो लड़की चरित्र की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो लड़की हमारी बात ही नहीं मानती, इसलिए हमारा उससे कोई संपर्क नहीं है। लेकिन मुखबिर ने एक सूचना दी कि ये जो लड़की है 16 साल की, इसका एक प्रेमी है। उस प्रेमी का नाम राजा खान है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, जो कि बांसटाल चैतमा का निवासी है। पुलिस ने जब उसके घर पर संपर्क साधने की कोशिश की तो पता चलता है कि वो भी गायब है। अब पुलिस को इनके नंबर ही मिल चुके थे। पुलिस ने जब इनकी सीडीआर और लोकेशन के माध्यम से पता करने की कोशिश की तो इनकी अंतिम लोकेशन पाई जाती है उड़ीसा में। आखिरकार पुलिस दौड़कर उड़ीसा पहुंच जाती है और इनको गिरफ्तार कर लेती है। ये भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको यह नहीं पता था कि पुलिस इनको मोबाइल के माध्यम से आखिरकार पकड़ ही लेगी, क्योंकि यह जो खुलासा हो चुका था, क्योंकि इनको जो सब लाश मिल चुकी थी, आखिरकार कत्ल क्यों हुआ और उन्होंने ही कत्ल किया है या किसी और ने कत्ल किया है, पुलिस के सामने कई तरह के सवाल थे। पुलिस जब इन्हें हिरासत में लेती है तो हिरासत में लेने के बाद अब इनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। पुलिस बताती है, यानी कि पुलिस को यह बताया जाता है, जब यह लड़की बोलती है कि साल 2021 की यह बात है, राउरकेला से रांची अपने परिवार के साथ सफ़र कर रही थी। जब वह 14 साल की थी, इसी बीच मैं एक लड़का इसके सामने था, जिस लड़के का नाम वसीम अंसारी होता है। उस वक्त उसकी उम्र 26 साल और फिलहाल उसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास होती है। ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं। लड़की देखने में बेहद खूबसूरत होती है, इसलिए लड़का इस पर एकदम से लट्टू हो जाता है और इससे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। तो लड़की अपने इंस्टाग्राम से बातचीत किया करते थे। लड़का इसी बीच में सऊदी अरब में कमाने के लिए पहुंच जाता है। लड़का या लड़की आपस में दोनों बात किया करते थे। अब लड़की को कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो लड़का वहां से पैसे भिजवा दिया करता था, यानी कि लड़की जितने पैसे मांगती थी उतने पैसे उसे आसानी से मिल जाया करते थे। ये वसीम नहीं जानता था कि इसका प्यार यहाँ भी है। यहाँ राजा खान से प्यार करती थी, लेकिन राजा खान के बारे में जब पूछा जाता था तो बताती थी कि ये मेरा भैया लगता है। अब वो उसे भैया बताया करती थी। कुल मिलाकर जो भी पैसे मांगती थी, पैसे इसके पास आ जाया करते थे। राजा ने और उस लड़की ने कहा कि इसके पास तो बहुत सारा पैसा होगा, क्यों ना इसके सारे जितने पैसे हैं वो एक साथ ले लिए जाए तो कैसा रहेगा। उसने कहा प्लानिंग तो अच्छी है। लड़की ने उसकी तरफ और अट्रैक्शन बनाया शुरू कर दिया। कुल मिलाकर उसे हनी ट्रैप का शिकार बनाना शुरू कर दिया। अपने तन से कपड़े उतारती थी और उसके सामने बातचीत करती थी। वो लड़का और ज़्यादा इम्प्रेस होता चला गया। लड़की ने कहा
कि तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकते हो क्या? वो कहता है कि कौन सी दिक्कत आ रही है, तुम जब बुलाओगी तब आ जाओ। यानी कि दिल्ली से अगर सऊदी अरब के सफ़र की बात करें तो वो 3225 किलोमीटर लगता है, और दिल्ली से अगर इसके घर की लड़की के घर की बात करें तो लगभग 1206 किलोमीटर, टोटल मिलाकर 4431 किलोमीटर का सफ़र था। उस लड़की को अपनी आंखों से नग्न अवस्था में देखने के लिए, उसके साथ कुछ करने के लिए वह 4400 किलोमीटर का सफ़र तय करके 1 जुलाई 2024 को चलता है अपने सऊदी अरब से और पहुंच जाता है दिल्ली। 2 तारीख को जब दिल्ली पहुंच जाता है, उसके बाद 2 तारीख को ही यह सफ़र करता है ट्रेन के माध्यम से, बिलासपुर पहुंचता है। लड़का और लड़की इसको पहले से ही मिलते हैं, बलेरो कार से इसको लेकर अपने घर पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद इसके गर्दन पर एक चाकू रखा जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम्हारे पास जितनी भी धन दौलत है, जितना भी पैसा है, वो हमें चाहिए। अब जब पैसे की बात आती है तो वो लड़का कहता है कि कैसी बात कर रहे हो? बस जैसे ही चाकू उसकी गर्दन पर रखा था, उसने जोर से चीखना शुरू किया। इस बात को किसी को पता ही नहीं था कि वो लड़का आया हुआ है, क्योंकि लड़का भी खुद चोरी से ही घर में लाया जाता है। अगर किसी को पता चल जाता तो जाहिर सी बात है वो लड़का खुद भी नहीं चाहता था कि किसी को पता चले, क्योंकि वो तो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया था। जैसे ही उसने चीखने की कोशिश की, जोर से उसको चाकू मार दिया गया। और चाकू जैसे ही उस लड़के को लगता है, क्योंकि जो राजा खान होता है वो प्रोफेशनल था, उसके परिवार में मछली और मटन का कारोबार होता है, काटना पीटना उसकी आदत में शुमार था, इसलिए उसने उसकी गर्दन को उड़ा डाला और साथ ही उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर दिया। उन दोनों ने लगभग 17 से ज़्यादा टुकड़े कर दिए, और टुकड़े करने के बाद कुछ टुकड़ों को उसने बैग में रखा, जो उसका खुद का बैग होता है, जिसमें उसका अपना एक जोड़ी कपड़े रखे हुए थे। साथ ही उसने एक बोरे में रखा, और यहाँ से उन्होंने अपने स्कूटर पर ये सारे जो टुकड़े थे लाश के, उनको टुकड़ों को रखने के बाद बागो डैम, वहाँ पर एक सबसे बड़ा डैम होता है, बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति उसमें गिर जाए तो आसानी से मिल नहीं सकता, और यही सोच के उसके टुकड़े किए गए थे कि इसकी लाश को जो उस डैम में डाल देंगे और किसी को भी कानो कान खबर नहीं मिलेगी। जैसे ही स्कूटर को लड़का लड़की डैम के पास लेकर पहुंच जाते हैं, अचानक ही जो पुलिस, जो पेट्रोलियम पुलिस होती है, जो यूं ही चक्कर लगाती रहती है, 112 नंबर की पुलिस या फिर पुलिस जो भी पेट्रोलियम का काम करती हैं, जो वो पेट्रोलियम पुलिस उन्हें आती दिखाई देती है। अभिलाष के 1-2 टुकड़े ही डाले थे कि इन्होंने अपने आप को संभाला और पुलिस ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, कुछ बातचीत नहीं की, लेकिन ये दोनों डर जाते हैं। अब इसके बाद इन्हें लगता है कि पुलिस शायद शक ना हो जाए, तो पता चल ना जाए, इसलिए यहाँ से सीधा अपने घर को आते हैं। घर आते हैं और जितने में लाश के टुकड़े थे उनको सबको फ्रिज में सजा देते हैं, ताकि यह खराब ना हो जाए, ताकि इनकी दुर्गंध ना आ जाए। अब यहाँ से जब उन्हें मौका मिल रहा था, उन मौका मिलते ही उन सब जो टुकड़े, शरीर के टुकड़े, यह गोपालपुर के जो गांव लगता है, गोपालपुर के पास में जो डैम होता है, उस डैम में अंदर फेंकना चाहते थे, लेकिन अंदर फेंक नहीं पाए। पूरी तरह से कुछ टुकड़े बाहर गिर जाते हैं, कुछ अंदर वहीं बैठ जाते हैं। और यह जो जब 2-3 दिन का वक्त गुजर जाता है, तो 9 तारीख या 8 तारीख जुलाई से लगातार दुर्गंध आ रही थी और आसपास के लोगों को परेशान हो रही थी। लेकिन 10 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास जब दुर्गंध का लेवल बढ़ जाता है, तब आसपास के लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस मौके पर आती है और इस घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है। पुलिस ने दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। साथ ही नेहा वर्मा यहाँ की एसपी होती हैं जिले की, और उन्होंने कहा है कि अभी इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जा रहा है। साथ ही मरने वाले का डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा, यह पता करने के लिए कि वाकई ये वसीम अंसारी है, ये कोई और तो नहीं मर गए। इसलिए यह इसके हर एक पहलू को, हर एक कड़ी को जोड़ा जाएगा। साथ ही जोड़ने के बाद जो भी इस घटनाक्रम के पीछे जितने भी लोग होंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कोशिश की जाएगी कि कम से कम समय में कोर्ट में चार्जशीट भेजी जाए, और चार्जशीट भेजने के बाद इन हत्यारों को बड़ी से बड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि समाज में एक मैसेज जा सके, संदेश जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, और आपको यह भी बताना है कि किसी ने बोला है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। कम से कम जाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए था कि भाई जा कहाँ रहा है। एक अनजान व्यक्ति के पास भाई ऐसा जा रहा है जैसे कि 4400 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद, और वहाँ जाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस प्रेमिका को वो इतना खूबसूरत, उसी खूबसूरत में फिदा हो जाता है, उसके पीछे कितना खूंखार चेहरा छिपा हुआ है, वो इतना भयानक रूप ले सकती है, उस लड़के ने कभी नहीं सोचा था। जबकि उसके भाई का ये कहना था कि इसकी शादी की बात चल रही थी और लड़की वगैरह देख भी ली थी और जल्दी ही इसकी शादी हो जाती है। लेकिन उसने घर वालों को कभी नहीं बताया कि उसको एक लड़की से प्यार हो गया है और वो उसके बातचीत करता है। यदि उस लड़की से प्यार हो गया था तो वो शादी की बात क्यों कर रहा था? यदि शादी की बात चल रही थी तो उस लड़की से बात क्यों कर रहा था? दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।